ओके हाँ चलो बात नहीं करो सर संजन को पेपर देना होगा ना, वो एब्सेंट कर रहा तुम्हारे तैयार है टेस्ट? तुम 3 दिन आए हो लास्ट वीक। अच्छा ठीक चलो अब देखो बात नहीं करो। That is second law of motion. बोलो हर्षिता। Second law of motion, the rate of change. The rate of change in momentum is directly proportional to unbalanced force in direction of space. और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? Sir, F is equals to इसका प्रूव कर लिया था ना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि this is 2 kg and moving with 4 meter per second. After some time when force is applied on it, तो ये 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है ये 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगता है। फोर्स इस पर लगाया गया, कितना फोर्स है ये पता नहीं है। ओके ना, अब व्योम इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? सर इनिशियल मोमेंटम होगा 2 kg into 4 meter per second. 2 kg into 4 मीटर पर सेकंड, 8 kg meter per second. 1 kg मीटर Per second. पर सेकंड। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? सर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी। अगर मान लीजिए इनिशियल का है तो इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। टोटल बता रहा हूँ। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है रोहन? बोलो अच्छा होता है, आप बोलो। केजी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट? एक्सेलरेशन सर मीटर s की पावर -2 है सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी की? हाँ मीटर पर सेकंड। फोर्स की? न्यूटन। फोर्स की दूसरी यूनिट मान्या? फोर्स की चलो दोनों यूनिट बताओ। सर प्रेशर की पता है केजी मीटर पर सेकंड और फोर्स की 2 यूनिट बताओ। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरा न्यूटन। मोमेंटम की यूनिट? फोर्स की यूनिट और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास, स्पीड सब बता दिया हैं। स्पीड तो स्पीड की मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर भी नहीं होती है, बट ऐसा है, इतनी समझ आ गई। अब इसका इनिशियल मोमेंटम इसका बोलो इनिशियल मोमेंटम इसका पी आई, दैट इज मास और इनटू यू। तो 2 kg और इनटू 4 मीटर पर सेकंड, दैट इज 8 kg मीटर पर सेकंड। रोहन इसका फाइनल मोमेंटम बताइए, बोलिए पीएफ। ओके, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी 2 kg इनटू 12 मीटर पर सेकंड, दैट इज 24 kg मीटर पर सेकंड। अर्पित इसका चेंज इन मोमेंटम बताइए। सर जब इनिशियल मोमेंटम होगा तो m into v होगा, उससे नेगेटिव वेलोसिटी का भी होगा। बोलो सर जब m into करेंगे तो फिर वो u होगा कि v
भी होगा क्योंकि इनिशियल में यूं लिख दो और फाइनल में भी। लेकिन वेलोसिटी तो भी होती है। वेलोसिटी का ही तो दोनों सिंबल है, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी भी। वेलोसिटी तो कहते हैं उसको, जैसे यू और यू इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल मोमेंटम आएगा। दोनों को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं। यू बोला जाता है कि नहीं इनिशियल वेलोसिटी, तो उससे इनिशियल मोमेंटम आ गया है, तो दोनों ही वेलोसिटी ना। चलो, चेंज इन मोमेंटम अर्पित बोलो 16 kg क्या, 16 kg ठीक है, फार्मूला बताओ इससे चेंज इन क्या लिखें। सही बता रहे हो, अब आप भी बताओ स्नेहा। चेंज इन मोमेंटम, मान्या, भाविन, सर m ब्रैकेट v minus u upon t. चलो आप बताओ। Rate of change. सही, ये बताएं. दैट इज pf माइनस pi। तो pf कितना है, m p और इनिशियल है mu, तो m और v माइनस u, m 2 kg है और दैट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 8, तो दैट इज 16 kg मीटर पर सेकंड। या यहाँ से सिंपली भी कर सकते हो, जैसे अर्पित ने वैल्यू रखी, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, अर्पित ने 24 माइनस 8 दैट इज 16 kg मीटर पर सेकंड। अब हम लोग भाविन वाली बात कर लेते हैं। भाविन ने कहा सर हम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताएंगे, तो जो भाविन बताना चाहते हैं वो भी पूछ लिया जाए। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो निखिल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। निखिल नहीं आप बताओ, मैं m bracket v minus u by सही है। दैट इज चेंज इन मोमेंटम और अपॉन टी, सही है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई पी। जब तक ये आ चुका है ये फार्मूला, ये तो निकल आया ना 16, तो 16 kg मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है, टाइम लिख लीजिए 2 सेकंड, तो 2 सेकंड। अब यहाँ 16/2 क्या होगा 8, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सही है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को और क्या कहते हैं, तो दैट इज 8 न्यूटन हो गया। चलो, अगर हम इसी क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछें इसका, तो फार्मूला बताओ। v minus u by t, so that is equals to 12 meter per second minus 4 meter per second और upon t 2 second, तो 12 minus 4 upon 2, ये मीटर पर सेकंड हो गया और अपॉन सेकंड, तो दिस इज 8/2 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात हो गई। 1 न्यूटन को मान से डिफाइन करो। बोलो, इतना पढ़ के आई हो घर से, बता नहीं रही हो। हाँ, 1 न्यूटन। Sir, if an object with mass of 1 kg moves with a velocity of 1 meter per second, then it is called 1 Newton. Then the force applied on it is 1 न्यूटन। ये ठीक बोल रही हैं आप, बोलो। क्वेश्चन ये ज़्यादा अच्छा करें, आप बोलो। ठीक, अब देखो, तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने ये कर लिया, कौन सा, कि फाइंड इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज।
इन मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वही फोर्स है, और एक्सीलरेशन मैं फोर्स लिख दे रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स है। अगला क्वेश्चन, माइनस करने की जरूरत क्यों? इसी को लिख देना फोर्स, इसी को इसी को। अब देखो डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 अब F इज इक्वल टू क्या होता है ma। इन्होंने बोला वेलोसिटी, इनको बोलना चाहिए इफ कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का और वो हर सेकंड अपनी स्पीड में, ये हर सेकंड में मान लीजिए अभी 0 है, तो हर सेकंड में उसमें कितना चेंज होना चाहिए 1 का, और फिर 1 सेकंड बाद फिर देखो, इसको कहेंगे कि चेंज उसका कितने का, एक्सीलरेशन, दैट इज v माइनस u बाई t, तो 1 ही आ जाए। इफ एवरी सेकंड, यानी इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg एक्सीलरेट्स विद, इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, हर सेकंड में अगर 1 मीटर वेलोसिटी चेंज हो पर सेकंड के हिसाब से, तो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg accelerates with unity, then the force applied on it is 1 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई? इफ एन ऑब्जेक्ट 1 kg की चीज अगर उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो उस पर आरोपित बल का मान भी 1 न्यूटन होगा। सही है? तो 1 kg का द्रव्यमान एकांक त्वरण से यदि चलता है तो आरोपित बल भी एकांक होगा। लेट अस राइट इट। बोलो फोर्स कितना लगाया, एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो ये सॉरी मास 1 kg और ये, तो ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोल देंगे 1 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब रिपीट करो। देखो वही बोल दिया इन्होंने, आप बोलो। एक्सीलरेट्स विद, यहाँ से देखो ना, स्क्वायर, देन अप्लाइड ऑन इट, करो फ्लॉलेसली बोलना। When an object of mass of 1 kg moves with an acceleration of 1 meter per second square, then the force applied on the object is 1 Newton. देखो इसे, if an object of mass 1 kg moves with कितने से, एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों ओर पे देखो, ये भी 1 ये भी 1, मास भी 1, एक्सीलरेशन तो क्या मिलके 1 ही नहीं आ जाएगा, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। हाँ बोलो सर, अगर एक्सेलरेशन की जगह डी एक्सेलरेट हो रही है माइनस में, फिर तो -1 हो जाएगा। क्या देना, देन द अपोजिट फोर्स अप्लाइड, या रिटार्डिंग फोर्स इज 1 न्यूटन। सर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ तो भी ये ठीक नहीं है, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, हाँ होना चाहिए। देन फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा, इज 1 न्यूटन। अब तीसरा क्वेश्चन, ये दो करने हैं और एक थर्ड क्वेश्चन, प्रूव लॉ ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ को लक्षिता सेकंड लॉ से प्रूव करो। प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फोर्स की सर यूनिट डाइन भी होती है। डाइन होती है वो सीजीएस सिस्टम में है, दैट इज 1 न्यूटन में 10⁵ टाइम। एफबीएस और सीजीएस एमपीएस अलग-अलग होता है। ऐसा ही सिस्टम, हम लोग ऐसा ही को फॉलो करना है। प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, धीरे धीरे बताएंगे, पहले बेसिक चीज तो आप लोग सीख लो। थर्ड लॉ भी हम सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। हाँ, सब कुछ इसी से निकालेंगे। मेन अभी हम देखेंगे थर्ड लॉ आपके में है क्या है, कैसा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हट गया है ना, वो हट गया। तो प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड, वो सब अपने आप ही आएगा, सब एक साथ ही है, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपने आप, सब एक के बाद एक आता ही जाए ना। देखो
F इज इक्वल्स टू ma, इसके आगे क्या लिखा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो दैट इज, अभी निष्का ने क्या बताया था? v माइनस यू बाई टी, एक्सीलरेशन ने बताया था। अच्छा, इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, फर्स्ट लॉ में बैलेंस फोर्स था, तो F की वैल्यू 0 हो जाएगी, F नेट। इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू 0। अब पुट इसको करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में डाल दो F0, तो डालो, तो 0 किसके इक्वल हो जाएगा? m v माइनस यू बाई टी, यही ये डाल दिया, t वहां चला जाएगा, तो 0 से किसका मल्टीप्लाई? t का। और यहाँ m v माइनस यू, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो 0 आ। अब m नीचे चला जाएगा, बोलो 0 बाई n क्या होगा? 0। तो v माइनस यू, तो ये 0 हो गया, v माइनस यू, u उधर चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू v। तो इफ देखो, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, देन द स्टेट ऑफ मोशन रिमेन रिटेन, जैसी है वैसी बनी रहेगी। सो इफ इट, जो शुरुआती वेलोसिटी रहेगी वही फाइनल रहेगी, ठीक है। सो इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, दिस, फिर इसमें बैलेंस होगा, उसमें अनबैलेंस होता है। हाँ, तो ये बैलेंस फोर्स है, तो ये इफ दिस शोज दैट अंडर बैलेंस्ड फोर्स state of motion does not change, does not change। Question number 4, that is unit physical quantity, momentum, acceleration, force, इनका सिंबल, that is P, A, F, इनका फॉर्मूला, mv, P is equals to mv, A is equals to v minus u by t, F is equals to ma, इनकी यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। सही है, ये रहेगा आपके सामने, इतना आपको लिखना है। ये 4 सवाल, फिर ये SI यूनिट होंगे, सभी ऐसा यूनिट, दोनों न्यूटन है, अदरवाइज उसको स्प्लिट करेंगे तो वो ऐसी आ जाएगी। A constant force acting on an object of mass kg for a duration of 2 seconds, 2 सेकंड के लिए एक 5 kg की चीज है और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स वेरी नहीं कर रहा है। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी, शुरुआती इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। अगर इस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये 5 kg की चीज नाउ इट इज 7 मीटर पर सेकंड से चलने लगी है, तो फोर्स अप्लाई किया और ऐसा इसने कितने सेकंड में किया है? 2 सेकंड में। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, F इज इक्वल टू ma। लेकिन ऐसा जब जब भी लिखोगे तो यहाँ लिखोगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अगर आप चाहें तो यूनिट, जैसे किसी फोर्स में 2 आया तो 2 न्यूटन भी लिख सकते हो और या फिर 2 न्यूटन भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि अभी अभी किसी बच्चे ने इसे कैपिटल N लिख दिया, इसीलिए मुझे बताना पड़ गया, ऐसे में गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी यहाँ पर यूनिट पे साइंटिस्ट का प्रॉपर नेम लिखेंगे और फिर उसको आप रद्दी में बेच देंगे तो साइंटिस्ट का अपमान होता है, इसीलिए उसको डिस्टॉर्ट करके लिखते हैं।
इसी तरह से वर्क है तो 2 जूल लिखा जाएगा तो ऐसे, और ऐसे लिखा जाएगा तो ऐसे। कोई भी नेम होगा साइंटिस्ट पे बेस तो आपको पहला लेटर स्मॉल लिखना है और सिंबल लिखना है, तब तो पूरा ही होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन, सारी वैल्यू प्लेस करो। मास कितना है? v, इसका वैल्यू प्लेस करो। बता नहीं रहे, हर जगह करो। हाँ। भाई सिंबल तो पहचानो, ये v है, ये u है, ये t है। भाई क्या बोल रहे, मास बता दोगे क्या v की जगह? ठीक है, तो इट इज 4/2, तो 5 into 2 दैट इज 10 न्यूटन। ओके, u भी तो समझ में आता है ना, v फाइनल वेलोसिटी है, u तो ऐसे हमें प्लेस करना है। अगला सवाल देखिए, एग्जांपल। तो उसमें 2 पार्ट है सर, अगर टाइम 5 सेकंड हो गया। अच्छा, 5 सेकंड। अगर मान लीजिए नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी? फोर्स वही है, फोर्स कितना है बताओ? 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन उसको कितने समय के लिए लगाया जा रहा है? 5 सेकंड। तो अब यहाँ पर देखिए, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी? सो F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन का है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सर वो सबको उधर ले जाएंगे, सर उधर भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन F क्या है? मास इनटू v माइनस यू अपॉन, लेकिन अब t बदल गया है। अब नए केस में t कितना हो गया है? चेक करो। तो क्वेश्चन में पहले 2 सेकंड था, और अब नया केस देखो, सर यही 5 kg है, सही है, और 5 kg पर इसकी शुरू की स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड, और v नहीं पता ना, और टाइम कितना लिख दिया बोलो? 5 सेकंड। यहाँ कितना था? 2 सेकंड लगाओगे तो थोड़ी बढ़ेगी, 5 सेकंड लगाओगे तो और बढ़ जाएगी, सही कि नहीं? 5 सेकंड में ज़्यादा देर तक धक्का दो किसी की साइकिल को, इसने आगे साइकिल को, तो क्या तेज नहीं भागेगी? इस तरीके, इसमें 2 सेकंड था, लेकिन तुम तो उतना ही धक्का दोगी ना, तुम अपना फोर्स तो वही लगाओगी। हाँ, आपने ड्यूरेशन बढ़ा दी है, जहाँ पहले 2 सेकंड के लिए पुश कर रही थी, वहाँ आप कितने समय के लिए पुश कर रही हैं? तो अब सब कुछ वही है, लेकिन t बदल गया, u नहीं बदला, क्योंकि जो इसकी शुरुआती स्पीड थी वो तो वही रही, और फोर्स भी नहीं बदला जो आप फोर्स अप्लाई कर, सिर्फ टाइम आपने बदला। देखो, उससे भी बदल जाएगा। बताओ जरा सारी बात मान्य आप क्या क्या लिखें? हाँ बताओ। हाँ, बताओ, हाँ। यहाँ क्या लिखें? फोर्स तो तुमको पता है ना कितना लगा है, वही फोर्स तो लगाया जा रहा है, तो 10 इज इक्वल टू 5 into हाँ 3 minus v3 है, v है ही नहीं, v कहीं तो पता करना है, v हमें पता करना है ना कि अगर 5 सेकंड, तो v की जगह v लिखो, तो v माइनस 3 upon 5। सही है, अपॉन 5। अब जरा देखिए, तो ऐसी स्थिति में 10 है, लिखो 10/5, 5 से 5 कट ही गया, तो 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3, तो v कितना हो गया? 10 प्लस 3, so 13 मीटर पर सेकंड। So the final velocity will be 13 meter per second. Final velocity is 13 meter per second. Okay. अगला क्वेश्चन देखो। Example 8.2. Which would require a greater force? 2 kg की चीज है और उस पर एक्सीलरेशन, हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड, तो उस पर कुछ फोर्स लगाया होगा तभी तो स्पीड हर सेकंड इतनी बढ़ती जा रही है। और एक दूसरा केस है जो 4 kg का मास है,
लेकिन इस पर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम दो केस ले लें, एक तो केस 1 है और एक केस 2। तो F1 is equals to M1A1 and F2 is equals to M2A2। दो केस हैं तो मैं वही फार्मूले लगा रहा हूँ, लेकिन सिंबल बदल दिए क्योंकि सबके अलग अलग वैल्यू है ना। तो रक्षिता वैल्यू प्लेस कराइए। Sir, 2 kg हाँ, into 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड तो कितना हो जाएगा? 10 kg. 10 या फिर न्यूटन लिख दो क्योंकि है तो फोर्स ही। तो F1 10 न्यूटन आ गया ना। F2 में निष्का वैल्यू प्लेस कराएं। Sir, 4 kg into 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट कम्स एज 8 न्यूटन। कंक्लूड करें निष्का। क्वेश्चन पढ़ो, कंक्लूड करो, क्या पूछा गया है? केस 1 है ना, तो केस 1 requires a greater force. Case 1 requires a greater force. Question number 8.3. Example 8.3. A motor car is moving with a velocity and it takes 4 seconds to stop. अगर स्टॉप हो रहा है तो ब्रेक भी फोर्स लगा रहा है, ब्रेक में भी तो एक फोर्स रहेगा। ब्रेक जो भी फोर्स लगाएगा वो एक रिटार्डिंग फोर्स रहेगा। रिटार्डिंग फोर्स से कोई चीज़ रोकी जा सकती है। रिटार्डिंग फोर्स ब्रेक में भी फ्रिक्शन, वो शू रहते हैं, उससे फ्रिक्शन पैदा होता है और टायर को पकड़ लेता है ऐसे जा, तो वो तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए कि स्नेहा इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड, सारी बात बताओ। जब तक मजबूरी ना हो तब तक सवाल पढ़ती तक नहीं हो और यॉइन किया करती हो पूरी क्लास में। कितना सोना रहता है तुमको, बोलो। इनिशियल 108 किलोमीटर सर? हाँ, बाद में सर कोई बोल रहा है। सही, हाँ बोलो, बताओ सर प्रीतिका। ये आपने जो भी समझा है वो समझ नहीं आया। अभी ये वाला क्वेश्चन 8.3 की ये वाला सेकंड वाला, यस सर, यस सर। ये वाला देखो, इसमें बताया गया सर नो सर, बोलो। जो भी जैसे अभी जो भी करवा रहे हैं ये एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज एग्जांपल 8.3। हाँ 8.3। तो अभी हम इसको करा रहे हैं कि शुरू में उस कार की स्पीड कितनी थी, दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में वो रुक गई है, रुकने का मतलब स्टॉप हो गई, तो 0 मीटर पर सेकंड ही लिख लो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो जो ब्रेक है उसने कितना फोर्स लगाया इसे रोकने के लिए, ब्रेक ही तो फोर्स लगा रही है, और इसने कितनी देर में रोक दिया ये भी बताओ जरा। 4 seconds. तो टाइम लगा 4 सेकंड और 4 सेकंड, और मास कितना है, 1000 केजी की होती है कार, 100 केजी की स्कूटर, उससे 10 गुना केजी की कार, ठीक है। तो दैट इज 1000 केजी। अब जरा देखो तो U कितना है बोलो, 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को बदलो मीटर में, तो क्या 1000 मीटर, और आवर को बदलो सेकंड में, तो कितने सेकंड, 3600 सेकंड। किलोमीटर मीटर बदल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 से कट करो पलक ऊपर नीचे को, 18 to only. Sir, हाँ 2 आ गया ऊपर, बताओ का आता है टेबल, Sir, 18 seconds. सही है। चलो 6 आ गया, 2 से इसको कट करो 5, तो दैट कम्स एज, देखो मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड। सब कुछ आ गया, सही है। U पता चल गया, V पता चल गया, T पता चल गया, M पता चल गया। तुमको फोर्स पता करना है, तो फोर्स के लिए क्या करोगी, MA, अभी पहला सवाल में जो किया, ठीक है। आगे क्या करें बताओ, सही है, M इंटू V माइनस यू बाई टी। अब सारी वैल्यू निष्का प्लेस कराओ, ठीक है। और बोलो, तुम हमेशा जादू करती हो, आप बोलो बेटा। Sir, B minus 30 meters.
हमको पता नहीं, हम पूछते ही क्या हमको मालूम होता, आप बताओ। ये लोग फाइनल वेलोसिटी नहीं बता रही है जबकि कार रुक गई है, जब भी नहीं बता। आप बोलो बेटा। 0 माइनस 30 ना, इनिशियल सोचते जो पहले लिखा है वो पहले बोलो, ऐसा होता है क्या? दैट इज बाई 4। तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 से इसे कट करो 250, और 250 में -30 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? और -30, 25 3 या 75, और 0 0 और निगेटिव रहेगा इतने न्यूटन। मान से इसका कंक्लूड करो। भाई देर लगाती है, चलो कोई बात। रिटार्डिंग फोर्स, कितना फोर्स? रिटार्डिंग फोर्स ऑफ -7500 न्यूटन is applied by brakes to stop the car. In the opposite direction of the force. Applied. Retarding हो ही गया, लिखना हो तो लिख भी सकते हो। To stop car. कार का मास 1 टन है। 1 टन है, that is 1000। ओके, now अब देखो ये 3 सवाल करके दिखाऊं तो आगे बढ़ो। सब डिटेल यहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ। तो आपको इस केस में क्या लिखना है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड। फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब देखो अगला सवाल। Which case, in which case more force is required? सर डायग्राम बनाना है। डायग्राम की जरूरत नहीं है, चलो अब find the force applied by brake shoe to stop car. Find the force applied by brakes to stop car. is equals to m1 into 10, तो m1 कितना हुआ? 5/10, तो 0.5 kg। 0.5 kg कितने ग्राम होता है? सही। अब इसमें देखो, इसमें वैल्यू प्लेस करो। 5 is equals to m2, ठीक है? तो दैट इज 5/20। जरा 20 से डिवाइड करो 5 को। 0.1 सही है, तो करिए 22 या 40 और डेसिमल लगा हुआ है तो 25, तो दैट इज 0.25 kg। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम बन जाएगा, लेकिन ग्राम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम SI सिस्टम में डील कर रहे हैं। वैसे ये 500 ग्राम, ये 250 ग्राम, ठीक है। अब इन दोनों ही मासस को टाइट कर दिया जाता है। ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है, तो बड़े मास को नीचे रख लो, बड़े के ऊपर छोटा बांधो तो ज़्यादा सही रहेगा। m1 के ऊपर हमने रख लिया m2 और फिर इन दोनों को गिफ्ट रैप की तरह टाइट कर लिया और इस पर फोर्स लगाया।
वही फोर्स जो अभी तक लगाते रहे। If both the masses are tight and the same force is applied, तो now net mass क्या है बताइए? It is m1 plus m2. It is equals to 0.5 plus 0.25. मानसी जरा बताओ, बताना नहीं कोई। मानसी बताओ कितना आएगा? बोलो 20। सही बताते हो, उतना चलेगा। देखो थोड़ी बहुत तो इधर करेगी, अभी तो 9th में है ना वो, उतना एक्यूरेट कहाँ बता पाएगी, इसीलिए तो उससे पूछा गया। 0.75 kg, सही है कि नहीं? तो जो ये टेंस प्लेस है तो टेंस में जोड़ो, और यूनिट वाला 0 तो 0 नहीं। अब तो इसका चेक करते रहते ना, हमें मालूम है काम कर दो। अब ये नेट मास हो गया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू नेट मास इनटू उसका जो एक्सीलरेशन हो। अब इसका जो भी एक्सीलरेशन हो, तो पता नहीं कि दोनों किससे भागेंगे। नेट फोर्स तो 5 ही है, नेट फोर्स तो 5 न्यूटन का है, मास भी नेट हमें पता चल गया है, तो 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाया गया, दैट इज 0.75 में। तो अब जरा एक्सीलरेशन देखो कितना होगा, तो 5 by 0.75, दिस इज एक्सीलरेशन, तो क्या होगा 500 हो जाएगा, और अपॉन 75 अब 100 हो जाएगा नीचे। 100, 5 से कर दो, 5 से किया तो 100, और 5 से इसको करो, 5 1 is 5, और 5 5 जा 25, फिर 5 से करो, तो 20/3, 20/3 कितना होता है? 6.6. सही है, 6.66 भी लिख सकते हो, या 6.7 जैसा कितने बताया, Sir, लेकिन 6.6 बार होते हैं तो उसको वो भी सही है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। 6.6 बार ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हम उससे एग्जैक्ट निकाल सकते नहीं, ये तो अप्रॉक्सीमेटेड है तो नहीं। बाहर कैसे होगा सर? बाहर हाँ, लगाओ, जब 3 से करोगे तो बार 6 आता ही जाएगा, लेकिन आगे तो 7 आ रहा है। अरे तो वो तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। जब इसको करोगे तो ये कितना आएगा बताओ, A is equals to 6.66666 और फिर अप्रॉक्सीमेट कर, सही है। तो एक्सीलरेशन राउंड ऑफ कर दिया। Now it is now the acceleration of combined mass. If 5 kg force is applied, then the acceleration of combined mass will be 6.67 meter per second square. यदि उन दोनों को बांध के वही फोर्स लगाया जाए, बांध दो, दोनों से देखो स्नेहा मास निकाल लिया, ये समझ में आया? कुछ नहीं, F is equals to ma, इसके आगे तुम्हारा सब फार्मूला F is equals to ma चलेगा। सर वहाँ पे इज इक्वल टू की जगह अप्रॉक्सीमेट लिखना चाहिए। सर सही है। सर ये कैमरा के अंदर नीचे वाला जो है वो ठीक से आ नहीं रहा, नहीं आ रहा सर। इस कैमरे को सही कैमरा मैन बदलो, ठीक है, ये हो गया, बस ऐसे ऊपर नीचे कर दिया करो, कुछ नहीं, अपने हिसाब से ऐसे ऐसे, ये पूरा फ्लेक्सिबल है, जो तुम्हें करना हो कर दिया करो, वो बस घुमाना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ 5th क्वेश्चन देखिए। सर हमें 6.67 मीटर पर सेकंड लिखना जरूरी है, तो 6.6 बार लिखेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट, दैट इज बेटर। लेकिन ये तुम्हें समझ में आया कि पहले दोनों का मास निकाला, मास को ऐड करके फिर से फार्मूला लगाया, 3 बार फार्मूला लगाया, अलग अलग सेकंड लॉ लगाया तो मास आया, मास फिर जोड़ दिया, फिर सेकंड लॉ लगा दिया, मास इनटू एक्सीलरेशन नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 8.5, एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये मुझे बताइए कि जिस समय टाइम 0 सेकंड है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है? 6 7 और ये 10 है, तो 20 देख लीजिए, 5 10 15 और 20। अब धीरे धीरे ये जब टाइम 10 सेकंड हो गया 0 तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0।
तो 10 सेकंड टाइम है, ये t और v का ग्राफ है। जब टाइम 10 सेकंड तो वेलोसिटी 0, जब टाइम 0 सेकंड देखो t से देखो तो वेलोसिटी 10। सही है। इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी देर लगा रही हूँ बताने में। सही है, फाइनल 0 है कि नहीं? तो इनिशियल 20 और फाइनल 0 बिना बुक को देखे। इधर देखो पलक, उसका मास बताओ, देखिए कितना पढ़ा है तुमने, कुछ पढ़ा भी है कि नहीं? बोलो स्नेहा, देखो कितना अप टू डेट है, पढ़ने से पहले पढ़ लेती। यही स्मार्टनेस है, हर चीज स्नेहा को आती है ना। अब देखो मास कितना है 20 ग्राम। 20 ग्राम तो 0.02 kg. 1000 से डिवाइड कर दो। देखो 20 ग्राम है और जिसे न बदलना है तो नीचे लिख ले 1000 ग्राम और ऊपर लिख ले 1 kg। अपने आप ग्राम से ग्राम कटा, 0 से 0 कटा और 2 से इसको कट करो। वजन ना भी कट करो 2/100 तो आप लोगों को पता होगा ना 2/100 kg कितना होता है 0.02 kg। सही है, तो 0.02 kg। हाँ पलक यू बताओ, यूनिट के साथ बताइए। 20 meter. ठीक है, सो दिस इज वेलोसिटी। स्पीड लिखा है क्या? वेलोसिटी। फिर इसमें 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। लो इन्होंने और चीज पकड़ ली, इसे सेंटीमीटर पर सेकंड है, यस सर। उसको भी बदलना पड़ेगा। तो अब देखो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में मतलब कितने मीटर? 100 से डिवाइड करो, या करो फिर। सही है। अब फाइनल कितनी है बोलो? 0 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर लिखो या मीटर एक ही बात। तो अब हमारे पास सब कुछ हो गया, मास भी है, वेलोसिटी भी, और टाइम आया है। टाइम कितना है 10 सेकंड। तो अब इस पर फोर्स लगा लीजिए कि क्या फोर्स लगाया गया कि ये रुक गई चीज। तो फोर्स ऐसा क्या किया गया देख लो, एक लॉन्ग टेबल है और उस पर एक बुक को खिसकाया गया। तो बुक शुरू में बहुत ऐसे फिसलती रही और फिर बाद में ये बुक रुक गई। क्या ये जाते जाते रुक गई? लॉन्ग टेबल है। तो इसमें पूछा गया कि कितना फ्रिक्शन फोर्स इस लॉन्ग टेबल ने एक्सर्ट किया। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू, बोलो मानसी जरा, F इज इक्वल टू ma। a की जगह क्या लिखेंगे? अब a का भी तो फार्मूला बताओ। सही है, तो v माइनस यू बाई टी। जस्टिन वैल्यू प्लेस करिए। सर 20 मास हो जाएगा। बस आप हर्षित आप बताओ, So ये गड़बड़ करते हैं। हाँ बोलो। 0.02 हाँ into 0.0 means 0 meter per second minus 0.2 meter per second upon 0.10 second. और कॉन्टेंट सही बता दिया है आपने। तो 0.02 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? माइनस 0.2 से और डिवाइड कर दें 10 से। सही है। अच्छा ये बताओ 0.2 में अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? सही है, तो 0.02 इंटू माइनस 0.02। जैसे इनका मल्टीप्लाई तो करो। सर 0.004 0 0.00 देखो 4 जीरो आने चाहिए। 2 डिजिट ये तो 4 आ रहे हैं, 2 डिजिट यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट, तो 4 डिजिट पहले आना चाहिए कि नहीं? 4 आ गया और ये फोर्स हो गया और ये निगेटिव यहाँ लगा दें और ये क्या हो गया? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। न्यूटन। इन्होंने कहा है कि किसी लॉन्ग टेबल पर अगर बुक को ड्रैग किया जाए तो धीरे धीरे जब उसकी इनिशियल स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो वो चलते चलते यहाँ आके रुक जाएगी क्या? यस सर। और फिर बुक और आगे नहीं जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पे कितना लग रहा होगा?
तो अगर लॉन्ग टेबल है उसकी इनिशियल स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में है, धीरे धीरे कम होती जा रही है और फिर जीरो हो गई। ऐसा कितनी देर में कम हुआ है? चेक करो 10 सेकंड। टाइम देखो, 10 तो टाइम 10 सेकंड लिखा मैंने। फाइनल स्पीड क्या लिखेंगे? फाइनल स्पीड 0 मीटर पर इनिशियल स्पीड इनिशियल 20 ग्राम है तो उसको नहीं, ग्राम नहीं लिखो, ग्राम में थोड़ी ना स्पीड होगी। वो सर के कन्वर्ट करेंगे ना। ना करो कन्वर्ट, जैसे कह दो 20, मुझे मैम 20 ग्राम समय दे दीजिए, मैं कहूँ ग्राम में समय मांग रहा है, वो दौड़ेंगे प्रिंसिपल, उनके पास है ही नहीं वो ग्राम वाला हिसाब किताब। तुम ग्राम में समय मांगो, कहाँ से दे पाएंगे? दे पाएंगे? हैं? नहीं सर, और किसी से को 20 सेकंड पिज्जा दे दो, वो सेकंड में पिज्जा मांग लो, ग्राम में सेकंड मांगो, कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जो चीज़ जिस यूनिट में उसमें लोग दे पाएंगे। तो शुरू में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, उसको तुमने कन्वर्ट कर लिया 20 सेंटीमीटर में, क्या होता है? 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर ये बताओ? 20 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करो सर 0.2। और सेकंड को सेकंड ही रहने दो, मीटर को कन्वर्ट कर लिया, सही है। ग्राम को कन्वर्ट करना आ गया, सही है। तो हमने मास भी लिख लिया, मास की जगह मास डाला, फाइनल वेलोसिटी क्या डाली? इनिशियल क्या डाली? 0.2। यहीं से देखो, इतनी बात समझ आ गई। अब सिर्फ अब देखो, if these two mass are tied and same force is applied, with what acceleration the mass will move? If both masses are tied and same force is applied, मान लीजिए सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, with what acceleration the combined mass will move? ये दोनों मास को हमने यहाँ टाइट कर दिया, और आपकी सुविधा के लिए ये फिगर भी आपके सामने है, ठीक है। और एक डायग्राम ये है जिसमें आपको वेलोसिटी दी गई है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स। मास दे दिया 2 ग्राम, और ये सब इसमें देखो लो, पढ़ो सेंटीमीटर पर सेकंड में। और मास क्या है? मास अगर आपको नहीं पता है तो स्नेहा से पूछ के बता दिया जाएगा। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय टेबल, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पूछा जा रहा है। चलो इतना करो। ये फेयरवेल क्वेश्चन है, ये विदाई प्रश्न है, बस इसके बाद विदाई। कल डांस करवाएंगे, आज विदाई करवाओ। डांस